जैमसी टेलीविज़न पर एक दफ़ा फिर से मैं खुदावंद का खादम पादरी नईम रोबन आपके साथ कलाम के हक़ाइक़ को लेकर आया हूँ कि इन दिनों में हम रोज़ों के अय्याम से गुज़र रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि हम जय मसीह की टीवी पर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और रोज़े की अहमियत, रोज़े के मायने और मफ़हूम और रोज़े की तारीख़ और इसके मकासद और रोज़े के बारे में जितनी ज़्यादा मालूमात बाइबल मुक़द्दस में से हो सके आप तक पहुँचाऊँ। आज इसी सिलसिले में इस तीसरे पैगाम में हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आज की मुकर्रर तलावत पुराने अहदनामा में ज़करिया नबी का सहीफ़ा और उसका 7वां बाब और उसकी 4थी और 5वीं आयात। कलाम मुक़द्दस यूं है, तब रब्बुल फ़ाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ममलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, जब हम पिछली दोनों पैगामात में रोजे के मफ़हूम को, रोजे के मायने को और रोजे की अहमियत को, और ना सिर्फ रोजे की अहमियत को बल्कि रोजे के मकसद को जान चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे रोजे की तारीख की कि रोजे बाइबल मुक़द्दस में जो ये रोजे रखने का रिवाज आम हुआ, ये किस तरीके से आगे कन्वर्ट या मुंतकिल होता रहा। आप देखें कि जब हम बाइबल मुक़द्दस की रूह से रोज़ों के अय्याम या रोज़ों के आगाज की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं दर हकीकत कादर मुतलिक खुदावंद खुदा के उस फरमान की कि जिसके मुताबिक उसने अपने लोगों को कहा कि तुम 7वें महीने की 10 तारीख को रोजा रखना। कौम बनी इसराइल पर खुदावंद खुदा ने खुद इस इबादत को राइज किया, और ना सिर्फ ये बल्कि खुदावंद ने 4 मर्तबा उन्हें रोजों के बारे में तलकीन करते हुए कहा। चौथे महीने की 17वीं तारीख को यरूशलेम पर कब्जे की याद में कौम बनी इसराइल रोजा रखा करती थी। फिर 5वें महीने की 9वीं तारीख को हैकल के जलाए जाने की याद में रोजा रखा करती थी। फिर 7वें महीने की 10वीं तारीख को जदलिया के कत्ल की याद में रोजा रखा जाता था। फिर चौथा रोजा 10वें महीने में यरूशलेम के मुहासरे की याद में रखा गया। और यूं रोज़ों की अहमियत हम पर अय्या हो जाती है, और ये मकासद भी अय्या हो जाते हैं कि ये रोज़े जो थे ये इज्तिमाई रोज़े थे, जिसमें पूरी कौम, इसे हम कौमी रोज़े भी कह सकते हैं कि पूरी कौम मिलकर इन 4 रोज़ों को रखा करती थी। और जब हम राख के बुत के हवाला से इनके आगाज की बात देखते हैं कि हमें इस मुरवजा कलीसिया में ये पहली दफा कब मुमकिन हुआ कि ये रोजा राख का बुध या बुध के रोज रखा जाए, तो मैंने इस पर बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठा की कि किस तरीके से कौन सा ऐसा शख्स था जिसके वसीला से ये रोजे राख के बुध को शुरू हुए और ईद क़यामतुल मसीह तक किस तरह से उसने रखे। मुख्तलिफ कुतुब में या इसकी तारीख को अगर हम पढ़ें तो एक हिप्पोलिटस ऑफ रोम नामी एक शख्स था जो 170 काफ मीम में पैदा हुआ और 236 काफ मीम यानी एडी तक वो रहा, और ये दूसरी और तीसरी सदी का एक मसीही मुसन्नफ था और चर्च ऑफ रोम का एल्डर भी था। ये वो शख्स था जो यूनान का रहने वाला था और इंतहाई खुदा को प्यार करने वाला और ज़ई शऊर शख्स ये साबित हुआ है। इसने मुरवजा कलीसिया में राइज रोज़ों का स्केड्यूल या शेड्यूल मुरतब किया, और इस दुनिया में पहली मर्तबा जो 40 रोज़ों का रिवाज हुआ वो 222 काफ मीम या 222 एडी में ये हिप्पोलिटाइस
नाम शख्स की वजह से 40 रोजों का शेड्यूल जारी हुआ। और मैं इस बात पर सोच रहा था कि इस शख्स ने जिस तरीके से उन रोजों का आगाज किया, आज तक इसमें कभी कोई तरमीम या तब्दीली नहीं हुई। इस अच्छे तरीके से उसने इन रोजों के शेड्यूल को, इस स्केड्यूल को जारी किया। पहली दफा कलीसियाओं में राइज ये 40 रोजे 222 काफ मीम में रखे गए और वहां से आज तक ये चलते हुए आ रहे हैं। जब हम इस शेड्यूल के बारे में जान चुके हैं तो हम ये शख्सी रोजों के बारे में भी जाने कि शख्सी रोजे किस तरह से रखे गए। मैंने आपको इज्तमाई या कौमी रोजों के बारे में बताया कि पहला रोजा जो इज्तमाई तौर पर रखा गया उसका बयान अहबार की किताब के 16वें बाब की 29वीं आयत से 31वीं आयत तक दर्ज है, जिसमें यौम कफारा या यौम कपूर के दिन रोजा रखने के लिए खुदावंद ने उन्हें हुक्म दिया। फिर दूसरा रोजा कौम बनी इसराइल ने 10वें महीने की 10 तारीख को यरूशलेम पर चढ़ाई के लिए रोजा रखा, जिसका तज़किरा हमें दूसरा सलातीन उसके 25वें बाब की पहली आयत में और जकरिया की किताब के 8वें बाब की 19वीं आयत में भी मिलता है। फिर तीसरा इज्तिमाई रोजा या कौमी रोजा चौथे महीने की 9वीं तारीख को जब यरूशलेम पर कब्जा किया गया, तो इसका बयान हमें यिर्मयाह की किताब के 52वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में मिलता है। चौथा रोजा 5वें महीने की 10वीं तारीख को हैकल की बर्बादी या तबाही के यादगार में रखा जाता है, जो यिर्मयाह 52वें बाब की 12वीं आयत से 15वीं आयत तक का हवाले में दर्ज है। ये वो रोजे हैं जो इज्तिमाई हैं, कौमी हैं, जिसमें पूरी कौम ने मिलकर रोजे रखे। इसके अलावा इनफरादी तौर पर हम रोजों को देखते हैं। अगर हम यूं कहें कि ये रोजों की इकसाम में शामिल है तो ये दुरुस्त होगा या गलत ना होगा कि इनफरादी और इज्तिमाई रोजों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें मुतअद्दिद बार मिलता है। जब हम इनफरादी रोजे की बात करते हैं तो हमें याद आता है मूसा का वो 40 दिन का रोजा जो 2 मरतबा उसने रखा। फिर हमें एलिया का 40 दिन का रोजा भी याद आता है। फिर इसके बाद हमें दानियल नबी 21 दिन का उन्होंने रोजा रखा और हम दानियल की किताब के 10वें बाब की 2री और 3री आयत में इस बयान को देखते हैं। फिर हम दाऊद के 1 हफ्ते के रोजे यानी 7 दिन का रोजा दाऊद ने रखा, जो 2 शमूएल उसके 12 बाब में दर्ज है। इसी तरह मेरे और आपके नजीद आलम खुदावंद यस्सु अल मसीह ने भी 40 दिन का रोजा रखा। जब हम मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 4 बाब की पहली और 2री आयत को देखते हैं तो लिखा है कि 40 रोज के बाद आजमाने वाले को भूख लगी, यानी इससे पहले ना यस्सु मसीह ने कुछ खाया और ना आजमाने वाले ने कुछ खाया, यानी इब्लीस ने कुछ खाया। और यूं हम बाइबल मुकद्दस में हन्ना के बारे में देखते हैं कि हन्ना लूका तबीब का इंजीली बयान उसके 2 बाब की 37वीं आयत में कि वो भी रोजा और दुआ में ठहरने वाली औरत थी। फिर हम मुकद्दस पालूस रसूल के रोजों को देखते हैं जिनका जिक्र इमाल की किताब के 9वें बाब की 9वीं आयत में दर्ज है। यूं हम अहद अतीक में आस्तर के दौर में देखते हैं कि आस्तर ने सोसन में 3 दिन का रोजा रखा और पूरे लोगों को भी कहा कि वो रोजा रखें। नैनवा के लोगों का भी आपको जिक्र है जिन्होंने इज्तिमाई या कौमी रोजे रखे, वो 40 दिन का मुहीद है। अक्सर ये सवाल उठता है कि हम इन रोजों को जिन मकासद के तहत रखते हैं वो कौन से होने चाहिए। इससे पहले मैं मकासद को आगाह करवा चुका हूं, मैं आपकी याद दहानी के लिए उसे बताता चलूं कि ये रोजे जो जिस मकसद के लिए होने चाहिए वो मकसद तौबा हो सकता है कि हम खुदावंद के हुजूर गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें और इस मकसद के लिए खुदावंद के साथ फाका कशी करें, रोजा रखें, भूख में बैठें और खाकसारी और हलीमी को अपनाएं। हम रोजा रख सकते हैं अपनी उन गुजरी जिंदगी पर कि खुदावंद कादर मुतलिक खुदा
کہ حضور وہ زندگی جو اس سے جدائی میں گزری اس کے ماتم میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خداوند ہمیں سیدھی راہ بتا. ہم روزہ رکھ سکتے ہیں شفاعت کنندہ ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے روزے رکھیں. لیکن آج جب ہم اس بات کو زکریا نبی کے صحیفہ میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر خداوند خدا زکریا نبی اور ان کے وقت کے لوگوں سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو روزے تم 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برسوں میں رکھتے رہے ہو، 70 سال تم نے رکھے ہیں، ان میں سے کون سا ایسا روزہ ہے جو خاص تم نے میرے لیے رکھا. ہاللویا. میرا اور آپ کا خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے، ان سے باز پرس کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے خاص تم نے کب روزہ رکھا. روزے کے مقصد میں اسے بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا کہ ہمیں خداوند کے لیے روزہ رکھنا ہے، کہ خداوند نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ان ساری باتوں کی شکر گزاری کے طور پر خداوند کے حضور میں روزہ رکھنا ہے. ہمیں فاقہ کشی کرنی ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے کہ ہم خداوند کے نام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. آج مسیح یسوع میں میرے عزیزو، آج کا کلام مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے، یہ چیلنج ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہم محض اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے ہی روزے نہ رکھیں، بلکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے بھی روزہ رکھیں. تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اس کی دی ہوئی ساری بخششوں، برکتوں، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر ایک روزہ خداوند کے لیے رکھیں، تاکہ خداوند کا نام میرے اور آپ کی زندگی میں عزت اور جلال پائے. جے مسیح کی. خداوند آپ کو برکت دے اور توفیق دے کہ اس کلام کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. آمین.